जो रेवेन्यू संबंधित कार्य होते हैं, कानूनगो साहब के यहाँ न बैठने के कारण अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि रेवेन्यू शासन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो इस संपत्ति को बचाया जा सकता है। विकास नहीं है और वोट मांगते समय जो है पता नहीं कहाँ से लोग, कितने लोग, दिन के 25 लोग यहाँ हमसे वोट मांगने हमको परेशान कर रहे हैं। तो जनता को परेशान नहीं किया जाए तो लानापुर क्षेत्र को क्यों विकास के उसमें पिछड़ापन घोषित किया जा रहा है। कर्मचारी उपलब्ध नहीं और कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने का कारण जनता को दर दर की ठोकरें खाने के बाद। नमस्कार, मैं मानव बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए। और आज हम जिस स्थान की बात करने जा रहे हैं वो है सरकारी कानून राजस्व कानूनगो चौकी चोपता, जिसको कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के द्वारा आज से 27 साल पहले बनाया गया था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि सरकार रख रखाव के अभाव में कैसे संपत्तियों को मरणासन स्थिति में पहुंचाती है। इसका ये नायाब उदाहरण राजस्व कानूनगो चौकी चोपता है। और दरअसल ये कानूनगो चौकी यहाँ इसलिए स्थापित की गई थी कि तत्काल तब उस वक्त भौगोलिक परिस्थिति और यातायात के संसाधनों के अभाव में ये चौकी यहाँ जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी। और इस पे कुछ सालों तक कानूनगो महोदय यहाँ रहे, कार्यकाल में अपने काम निपटाए, जनता की फजीयत न हो, इस आशय से ये चौकी खोली गई थी। और आज किस स्थिति में है आप देख पा रहे होंगे कि ये सरकारी संपत्ति सरकार द्वारा ही रख रखाव न करने के अभाव में किस प्रकार मरणासन स्थिति में पहुंची हुई है। यदि रेवेन्यू शासन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो इस संपत्ति को बचाया जा सकता है, अभी भी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई है। और इसके स्थान पर यहाँ पर कुछ अन्य सरकारी कार्यालय खोले जा सकते हैं, जैसा कि जनता भी कहती है। कानूनगो चौकी के अंतर्गत 8 राजस्व चौकियाँ, राजस्व उप निरीक्षक चौकियाँ आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जनसंख्या इस चौकी पर निर्भर है। आज जैसा कि हमको बताया गया कि हमें जो रेवेन्यू संबंधित कार्य होते हैं, कानूनगो साहब के यहाँ न बैठने के कारण अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रुद्रप्रयाग तहसील जाना पड़ता है, वहाँ आज कानूनगो साहब बैठते हैं या न बैठते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस कानूनगो चौकी के विषय में यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं से कि वे क्या कहते हैं। आपका शुभ नाम? मैं शंकर सिंह बर्तवाल, पूर्व क्षेत्र पंचायत एवं पूर्व प्रधान ग्राम सभा चमसोड़ा, क्षेत्र पंचायत गुरना। मैं यहाँ के विषय में, विकास के विषय में, जो तलानापुर क्षेत्र है इसके विषय में सरकार से आवेदन करूँगा कि ये चोपता क्षेत्र क्यों विकास विहीन हो गया है। यहाँ जो पहले जो हमारे विभागीय जो मकानें थी, जो विभागीय आवास थे, वो भी बिना इंसान के विहीन हो गए हैं। यहाँ पर हमारी 2 पटवारी चौकी और कानूनगो चौकी 2 चीज़ थे जो कि कोंडा और ये चोपता क्षेत्र के बीच में बनाई गई थी, परंतु कई दशकों से आज जो है वो बंजर पड़ी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चौकियाँ बनाई क्यों, जब यहाँ अधिकारियों ने नहीं रहना है तो ये बनाई क्यों। सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि यहाँ सिर्फ मकानें बनानी है, व्यवस्थाएं बनानी है, उसमें कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी भी रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर क्षेत्र की जनता कानूनगो से बहुत परेशान है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वापस घर जा रहे हैं। अब लोगों का समय इतना नष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है अधिकारी न होने के कारण जो है जनता परेशान है। कानूनगो जो है, कानून की ढूंढ लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। यहाँ एक जगह होता तो कोई बात नहीं थी, अब कहाँ जाएं, कलेक्टर जाएं, तहसील जाएं या कहाँ जाएं कानूनगो साहब को ढूंढने के लिए, कानूनगो है ही नहीं यहाँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि तलानापुर क्षेत्र को क्यों विकास के उसमें पिछड़ापन घोषित किया जा रहा है। यहाँ विधायक आ रहे हैं, सिर्फ वोट मांगने आ रहे हैं, कोई पॉलिटेक्निकल ऐसा ही है, पढ़ा हुआ बंजर पड़ा हुआ है, और कोई भी चीज़ का यहाँ विकास नहीं है। और वोट मांगते समय जो है पता नहीं कहाँ से लोग, कितने लोग, दिन के 25 लोग यहाँ हमसे वोट मांगने हमको परेशान कर रहे हैं। जनता को परेशान न किया जाए। यदि क्षेत्र का विकास नहीं होना है
तो जनता को परेशान ना किया जाए। यहीं पर एक जब सरकार द्वारा ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन साइड रास्ते में बिछा रखी है। अब जो हमने ये रास्ता बनाया था, अब इसका सदुपयोग आने जाने के लिए नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ये बाधाएं क्यों डाल रखी है? या तो इस पाइपलाइन को ठीक करें, या तो व्यवस्थित करें, या तो इसको बंद करें। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर दूसरे भी पूर्व क्षेत्र समिति सदस्य हमारे बीच में हैं, यशपाल सिंह रावत जी। वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो रावत जी, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि कानूनगो चौकी जो आज जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे चौकी के बारे में इस प्रकार से कहना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सरकार की उदासीनता के कारण जो है ये चौकी पे जो है आज से दशकों से यहाँ पे कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, और कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने का कारण जनता को दर दर की ठोकरें खाने के बाद रुद्रप्रयाग में अपना काम करवाना पड़ता है। और अधिकारी क्या कहते हैं, कानून को साहब के नहीं होने के कारण यहाँ पे पद काफी सालों से रिक्त पड़ा हुआ है, और इस चौकी के अंदर कागजात हैं भी या कुछ है भी कि नहीं है, अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस चौकी को सही किया जाए और यहाँ पे पूर्व की तरह अधिकारी बैठे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि लोग इस चौकी के बारे में क्या कहते हैं, वास्तव में सरकारी संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग होना जनता को भी